अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज और मैं हूं शफकत अमीद संधू एडवोकेट। फौरी तौर पर यह वीलॉग मैंने इसलिए बनाया है और आप तक पहुंचा रहा हूं कि वही हुआ है जिसका खतरा जाहिर किया जा रहा था, जिस बात का खदशा परवेज लाई जाहिर कर रहे थे, जिस बात का खदशा पूरी पीटीआई और उनके चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम की 14वीं जमात है जो कि इस वक्त सब कुछ वो कर रही है जो कि हुकूमत चाह रही है, वो कुछ कर रही है जो कि एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, और पंजाब के अंदर एक नए बहरान को उन्होंने जन्म दिया है। उन्होंने वजीर आला, निगरान वजीर आला का इंतखाब करते हुए अपोजिशन की तरफ से दिया गया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिया गया नाम मुंतखब करके एक नए बहरान को जन्म दिया है। अब से निगरान वजीर आला का नोटिफिकेशन मोहसिन रजा नकवी का किया जा रहा है। मोहसिन रजा नकवी वो सहाफी हैं जिन्होंने एक छोटे से तालीमी अदारे से काम शुरू करके एक टीवी चैनल बनाया, पहले एक प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिर एक टीवी चैनल बनाया, फिर 1 से 2, फिर 3 से 4, और इस वक्त वो 3 से 4 बड़े नेशनल टीवी चैनल्स के मालिक हैं। और पिछले लंबे अरसे से उनकी एक खास उन्होंने जो है वो सहाफत शुरू कर रखी है जो कि पीडीएम की हमायत की और पीटीआई की मुखालफत की सहाफत है, और इस वक्त वो पीडीएम के साथ बैठे हुए उनका साथ दे रहे हैं। और उनका नाम दिया था जिसको मुतनाजा कहा जा रहा था, जिनके मुंतखब होने पर परवेज लाई ने कहा था कि वो अदालतों में जाएंगे क्योंकि वो परवेज लाई के करीबी अजीजों में से रहे हैं और उनकी बहुत देर से एक आपस के अंदर मुखासमत चली आ रही है, जिसकी वजह से परवेज लाई ने कहा था कि अगर ये नाम ही मुंतखब किया गया तो फिर हम अदालतों में जाएंगे और निगरान वजीर आला को नहीं चलने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वही किया है जो पीटीआई की मुखालफत में जाता है, जो नून लीग के हक में जाता है, और मोहसिन रजा नकवी को, एक टीवी चैनल के मालिक को, एक सहाफी को उन्होंने फिर से निगरान वजीर आला जो है वो उसका नोटिफिकेशन कर दिया है। और ये वही तारीख दोहराई जा रही है जो 2018 में नजम सेठी को निगरान वजीर आला बनाकर रकम की गई थी और उसके बाद 35 पंचर लगाने का वावेला करती रही थी पीटीआई की जो अपोजिशन है, पीटीआई की जो जमात है। और आज तक उनका ये जो है वो स्टैंड है कि नजम सेठी ने एक जानबदार इलेक्शन करवाया था, गैर जानबदार इलेक्शन नहीं करवाया था, और हुकूमती मशीनरी को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और आज नोटिफिकेशन जो हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानब से, यह भी गैर जानबदार नहीं रहेगा और एक नए बहरान को जन्म देगा। क्या ही अच्छा था कि केपीके की तरह जो सियासतदानों ने आपस में बैठ के फैसला किया था, ये सियासतदान भी आपस में फैसला करते, लेकिन नून लीग की जानब से, पीडीएम की जानब से दोनों ही नाम ऐसे दिए गए थे कि उन्हें हुकूमती ईवानों से गैर संजीदा नॉमिनेशन करार दिया गया था। यानी अहद चीमा जो कि इस वक्त नून लीग की एक टीम वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, और मोहसिन रजा नकवी जो कि एक साथी मीडिया का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीटीआई अगर बोल के मालिक को या पीटीआई एयरवाई के मालिक को निगरान वजीर आला बना दे तो नून लीग तस्लीम नहीं करेगी, पीडीएम तस्लीम नहीं करेगी, दीगर जमातें तस्लीम नहीं करेगी। अब ये मोहसिन रजा नकवी निगरान वजीर आला तो होंगे लेकिन ये गैर जानबदार वज़ीर आला नहीं कहलाएंगे। इलेक्शन होता है या नहीं होता है, असम्बलियों को एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, निगरान हुकूमत को एक्सटेंशन दी जाती है, या जो भी मामला होता है, इलेक्शन के नताइज पीटीआई के हक में भी आ जाए तो ये गैर मुतनाज़े नहीं कहला सकेंगे। नहीं चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि इस नाजुक वक्त में जबकि कौम जो है वो भूख अफलास का शिकार है, गवर्नमेंट जो है वो मुआशी बहरान का शिकार है, मुल्क जो है वो मुआशी दलदल में फंसा हुआ है, वो ऐसा फैसला करते। उनको ऐसा फैसला करना चाहिए था जो सारी कौम को मंजूर होता, जो सारी जमातों को मंजूर होता, और एक गैर जानबदार इलेक्शन के नताइज का कौम इंतजार करती। लेकिन अफसोस इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार साबित नहीं हुआ। रेड लाइन न्यूज यूएसए से शफकत अमीद संधू को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने जीरो कारब का और अपनी आजादी का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।